अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल उर्दू कवर। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मरीख पर शहर बसाए जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यकीनन ये बात सुनने में काफी अजीब लगती है, लेकिन ये सच है। इस शहर में तकरीबन 2.5 लाख लोग रह सकेंगे। मरीख हमेशा से साइंसदानों की तवज्जो का मरकज रहा है, जहां साइंसदान ये जानने की कोशिश में लगे रहे कि क्या मरीख पर पानी और हवा मौजूद है, क्या मरीख पर जिंदगी बसाई जा सकती है। और इस दौरान नई नई तहकीकात भी चलती रहीं, और अब मरीख पर पहला इंसानी शहर बसाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह शहर किसके अंडर काम करेगा, कौन सा मुल्क इसका मालिक होगा, और यहां पर रिहाइश इख्तियार करने के लिए क्या कुछ दरकार होगा, आज इसी की तफसील आपसे शेयर की जाएगी। ताहम आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो इनको लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी जरूर किया कीजिए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, हाल ही में हिस्पानवी कंपनी आबीबो स्टूडियो ने नोवा शहर का मंसूबा मुतारिफ करवाया है। 2.5 लाख शहरियों को सुर्ख स्यारे यानी मरीख पर बसाने के लिए घरों को पहाड़ के पहलू में अमूदी तौर पर डिजाइन किया गया है। शहर का यह डिजाइन माहौलियाती दबाव और तापकारी के असर को कम करेगा। कंपनी मरीख पर पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कुदरती वसाइल से घरों को तामीर करने में मदद लेगी। मरीख पर बनाए गए इस शहर में वो तमाम मकामात होंगे जो जमीन पर होते हैं, जैसा कि घर, दफातर और सब्जाजार वगैरह वगैरह। ताहम इस बारे में तहकीक अभी बाकी है कि इंसान को वहां किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ेगा। इस शहर में सब्ज रंग के गुंबद तामीर किए जाएंगे, जिन्हें सब्जियां उगाने के लिए, तजुर्बात और सैरो तफरीह के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। मरीख पर खुराक के हसूल का अहम जरिया गला बानी होगा। जमीन से मरीख के लिए शटल सर्विस हर 26 माह बाद चलेगी, जो 3 माह तक अपना सफर जारी रखेगी। मरीख पर जाने के लिए एक तरफा टिकट का किराया $3 लाख तक हो सकता है। ताहम 2054 तक मरीख पर तामीराती काम शुरू होने का इम्कान नहीं है, और वहां आबादकारी सन 2100 से पहले मुमकिन नहीं। प्यारे दोस्तों, मारूफ अमेरिकी कंपनी और खलाई मिशन स्पेस एक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन मस्क के मुताबिक मरीख पर इंटरनेट फ्राहम करने के लिए सियारे के गिर्द सैटेलाइट भी छोड़ा जाएगा। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अपने 2025 के मरीख मिशन के लिए एलन मस्क ने मरीख के मदार में छोड़ने के लिए स्टार लिंक सैटेलाइट पर काम शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब मरीख पर शहर बस जाएगा तो वहां के अफराद को एक दूसरे से राब्ते की जरूरत होगी। मसनूई सियारा मरीख पर रहने वालों के लिए न सिर्फ इंटरनेट पहुंचाएगा, बल्कि ये जमीनी अफराद के साथ बातचीत करने के लिए एक पुल का काम करेगा। एलन मस्क ने गुज़श्ता साल ऐलान किया था कि वो 2050 तक 1 मिलियन लोगों को मरीख पर पहुंचाएंगे, जिसके लिए वो एक दिन में 100 लोगों पर मुश्तमिल 3 परवाजें मरीख पर रवाना करने का इरादा रखते हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल जमीन से मिलता जुलता सुर्ख स्यारा यानी मरीख 15 साल बाद जमीन के करीब तरीन आया था, और ये चांद की रोशनी से रोशन हुआ था। स्यारा 1 हफ्ते तक गरूब आफ्ताब के बाद मशरिक की सिमत नजर आता रहा, और ये निस्फ शब तक ज्यादा रोशन रहता था। प्यारे दोस्तों, सन 1965 में मरीख पर पहली बार मिशन भेजने से कबल यह समझा जा रहा था कि मरीख पर पानी मौजूद हो सकता है। इस दौरान अमेरिका और रूस की जानिब से मरीख पर कई मिशन भेजे गए, जिनमें बताया गया कि मरीख पर पानी मौजूद हो सकता है, जिसके बाद वहां जिंदगी बसाने के इम्कानात और भी रोशन हो गए। इसके अलावा अब चीन भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है। चीन ने भी मरीख पर पानी की तलाश के लिए मिशन भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। 2 माह कबल मरीख पर उतरने वाला चीन का जोंग विंग रोवर अपने लेजर आले और रेडार की मदद से वहां जिंदगी के आसार और जेरे सतह पानी तलाश करने के लिए तैयार हो चुका है। 6 पहियों वाली यह नीम खुद मुख्तार गाड़ी चीन के त्यानवीन अव्वल नामी मिशन का हिस्सा है, जिसे गुज़श्ता साल जुलाई में रवाना किया गया था, और जो इस साल फरवरी में मरीख के गिर्द अपने मदार में कामयाबी से दाखिल हो गया था। चीनी देवमालाई दास्तानों में जोंग विंग एक देवता था, जिसका चेहरा इंसान का और जिस्म किसी अफरीद की मानंद था, जबकि वो ड्रैगन पर सवारी किया करता था। दोस्तों, जोर विंग रोवर को पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत एक हिफाजती कैप्सूल में बंद किया गया था,
जिसे एक बड़े पैराशूट के जरिए यूटोपिया पोलिनेशिया कहलाने वाले एक मकाम पर उतारा गया। ये वही इलाका है जहां 1976 में नासा ने अपना सेकंड लैम रॉकिंग डोम उतारा था। यूटोपिया पोलिनेशिया एक कदरे हमवार मैदानी इलाका है जो तकरीबन 3000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। यहाँ पिछले कई अशरों से तहकीक हो रही है, जिससे अंदाजा हुआ है कि शायद यहाँ जेरे सतह पानी मौजूद है। मरीख पर सतह के नीचे पानी की तलाश के लिए जोर विंग पर एक खास ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार नस्ब है, जिससे खारिज होने वाली रेडियो वेव्स मरीखी सतह के अंदर खासी गहराई तक पहुंच सकती हैं, जिनकी मदद से वहां पानी और बर्फ की मौजूदगी या अदम मौजूदगी का जायजा लिया जा सकता है। इसके अलावा इर्द गिर्द की चट्टानों और पत्थरों का कीमियाई तजिया करने के लिए जोंग विंग रोवर पर एक लेजर भी मौजूद है। इस कीमियाई तजिए के जरिए मरीख पर ऐसे मुरक्बात का सुराग लगाया जा सकेगा जो मुमकिना तौर पर वहां जिंदगी की मौजूदगी का सबूत फराहम कर सकते हैं। इस रोवर पर एक लेजर मौजूद है जिससे वहां मौजूद पत्थरों की कीमियाई साख्त का पता लगाया जा सकता है, जबकि इस पर एक रेडार है जिसका काम जेरे सतह पानी तलाश करना है। अमेरिका और रूस के बाद चीन वो तीसरा मुल्क बन चुका है जो पहली ही कोशिश में मरीख पर अपना खोजी उतारने में कामयाब हुआ है। इससे कबल यूरोपीय खलाई एजेंसी और जापान के लैंडर्स नाकामी से दो चार हो चुके हैं। चीनी साइंसदानों का ख्याल है कि वह इस रोवर से 90 मरीखी दिनों तक काम ले सकते हैं, जिस दौरान ये वहां की जमीनी सूरत हाल का जायजा लेगा। मरीख का एक दिन 24 घंटों और 39 मिनट का होता है, यानी जमीनी एतबार से यह मिशन 92 दिन से कुछ ज्यादा वक्त पर मुहित होने की तवक्को है। इससे कबल मरीख पर कई झीलें भी मौजूद होने का दावा किया गया है। यही वजह है कि अब इस सियारे पर जिंदगी बसाने की तैयारियों का आगाज हो चुका है। साइंसदानों का कहना है कि उन्होंने मरीख के जनूबी कुतब के करीब सतह के नीचे दफन पानी की 3 झीलें दरियाफ्त की हैं। साइंसदानों ने तस्दीक की है कि वहां एक चौथी झील भी है जिसकी मौजूदगी का इशारा सन 2018 में मिला था। चूंकि पानी हयातियात के लिए अहम है, लिहाजा यह दरियाफ्त शमसी निजाम के दूसरे सियारों पर जिंदगी के इम्कानात का मुताला करने वाले मुहक्किकीन के लिए दिलचस्पी का बायस है। रोबर्टो का कहना है कि इस बात का कवी इम्कान है कि माजी में ये झीलें मौजूद हों। यह इस बात का इशारा है कि माजी में सियारे पर कभी जिंदगी या इससे मिलता जुलता कुछ रहा था और आप इसकी तलाश कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मरीख मौसमियाती तब्दीली के एतबार से शदीद मुतासिर है और एक गैर वाज़े गर्म सियारे से सर्द सियारे में तब्दील हो रहा है। वहां वो जगह थी जहां जिंदगी मुमकिन हो सकती है, ताहम ये तलाश उन 29 मुशाहिदात पर मबनी थी जो 2012 और 2015 के दरमियान मुरतब किए गए थे। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।